स्मिथ जी हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई है और वो पूछ रही है डाबर पे, और डाबर एक एफएमसीजी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझा जाता है। कैसा लगता है आपको डाबर, और एक बार डाबर का एनालिसिस बता सकते हैं क्या सर? देखो, कंपनी बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? तो इसके जो प्रोडक्ट्स है वो थोड़े बहुत दे आर नॉट ऑन द एलोपैथिक बेसिस, दे आर बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक बेसिस। जैसे च्यवनप्राश है, हनी है, ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका थोड़ा कंपटीशन कम है, यानी नॉर्मल जो एफएमसीजी स्टॉक्स रहते हैं। देखो, ये आप आज हमने एलेक्स जी काफी सारे अच्छी चीजें डिस्कस की। जी। दर्शक भी अप्रिशिएट करेंगे कि डिस्कस अबाउट डिसरप्शन। डिसरप्शन का एक बहुत बढ़िया जो एग्जांपल बनता है, एंड व्हाई यू हैव टू बी अ डिसरप्टर, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया। is the reason is that a disruptor is always different from the conventional industry। यानी जैसा हमने एलेक्स जी का भी डिस्कस किया, ओके, जैसा हमने जीरोदा का डिस्कस किया, जैसा हमने जोमेटो का डिस्कस किया, तो जैसा ये लेडी ने पूछा अभी कि व्हाट अबाउट डाबर। डाबर का भी आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए, इट इज नॉट द कन्वेंशनल वन, इट इज डिफरेंट वन। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ITC makes, different from what Britannia makes, different from what Hindustan Lever makes. Similarly, this is one more company, which is two more company आपके सामने, आपको मैं बता देता हूँ, which are disruptor and disrupting the industry। एक डाबर हो गया, दूसरा हो गया मैरिको। मैरिको भी डिस्ट्रप्टर है, इसलिए वो अपने पैरों पे खड़ा है, इसलिए वो यूनिक है, इसके लिए उसका कंपटीशन नहीं है। जब भी कंपटीशन नहीं होता है तो आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस मेंटेन कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट का मोनोपोली मेंटेन कर सकते हो, आपका ग्रोथ इंटैक्ट रहता है। सो हाउ डू यू डू दैट? बाय कीपिंग अ प्रोडक्ट डिफरेंट एंड मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट होता है, तभी आप ये कर सकते हो। तीसरी कंपनी में आपको बताता हूँ, एफएमसीजी की है। तो ये लोग सब आपको दिखते हैं नाम से, लेकिन इसका प्रोडक्ट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स द कंपनी। प्रोडक्ट इज व्हाट मेक द कंपनी मोनोपोलिस्टिक, और उसका बिजनेस मॉडल प्रोटेक्ट होता है। तीसरी कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, वो है जाइडस वेलनेस। और ये वेलनेस जो है एक एफएमसीजी कंपनी का जो है, मिस्टर पटेल, आई फॉरगॉट हिज फर्स्ट नेम, उसकी दूसरी कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर। तो कैडिला हेल्थ केयर में भी ही इज डूइंग वेरी वेल। और जाइडस वेलनेस क्या है? एक एफएमसीजी कंपनी है। ये कंपनी का क्या काम है कि इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनोवेटिव यानी क्या? इन्होंने शुगर फ्री पहले लॉन्च किया था, उसके बाद अभी न्यू शुगर फ्री इज अ रेप्लिका फॉर दोज पीपल हैविंग डायबिटीज, जो इंडिया में काफी है। तो अगर आपको डायबिटीज है या नहीं चाहिए तो यू कैन यूज शुगर फ्री। और दूसरा उन्होंने लॉन्च किया न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बटर। इसका जीरो कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रालाइट रहता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है। तो इसके वजह से दिस कंपनी इज डूइंग वेल। आप देखेंगे दोनों प्रोडक्ट में द कंपनी इज डूइंग वेल, एंड उसका कंपटीशन नहीं है। आज के दिन में दोनों प्रोडक्ट को कंपटीशन नहीं है। न्यूट्रालाइट तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट शुगर फ्री इज आल्सो, आई थिंक न्यूट्रालाइट इज आल्सो, if I'm not mistaken, this company has taken over Horlicks या Complan भी इसने टेक ओवर किया है। तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ इट दिस कंपनी इज डूइंग वेल। सेम थिंग इज हैपनिंग इन डाबर। डाबर का भी आप प्रोडक्ट प्रोफाइल देखिए, इज द सेम थिंग। इसी में दो चीजें और ऐड कर लेना मैं चाहता हूं कि आप ऐड कर दीजिएगा, कि एक तो जब डाबर पे व्यू थोड़ा सा लेवल्स के हिसाब से भी दे दीजिए, प्लस मेरिको में आपने, क्योंकि मेरिको हमारे दर्शकों को दिया था और उसमें अच्छा मुनाफा हुआ है, उसका एग्जिट लेवल एक दर्शक हैं अपर्णा जी, वो पूछ रही हैं। और एक उस हिसाब से भी अगर देखिए ना, हम डिसरप्शन की बात कर रहे थे, तो मैं उसमें एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों में आप देखिए तो बहुत सारी महिलाएं आपको दिखाई देंगी। तो ये युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, और उसमें से विमेन बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे शो पे और हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अब वो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है कि किस तरीके से अब महिलाएं आ रही हैं ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में और स्टॉक्स में। तो वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी है। ठीक है सर, मेरिको में एक बस वो बता दीजिए कि अपर्णा जी पूछ रही हैं कि एग्जिट लेवल्स क्या होने चाहिए। 420 के आसपास की इनकी होल्डिंग है, एंट्री है। नहीं, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो जरूर कीजिए, कंपनी अच्छा है। जैसा मैंने कहा, देखो मैरिको ने अभी क्या किया है, नूडल्स लॉन्च किए। देखो, इनोवेशन जो डिस्ट्रप्टर करता है ना, उसका मैं वापस आपको ऑन माय फिंगर टिप्स रहता है। तो मेरे को भी ये टॉपिक बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम स्टडिंग इट।
तो मैरिको इज अ डिसरप्टर, किस प्रकार से डिसरप्टर है, उन्होंने नूडल्स लॉन्च किया। अभी आप हम लोग सब जानते हैं नूडल्स में मार्केट शेयर सबका किसका ज्यादा है, तो मैगी था, उसके बाद कौन आया, यिप्पी आया। तो दोनों ने नूडल्स लॉन्च किए, मैगी ने थोड़ा बहुत अच्छा वैरायटी लॉन्च किया है, यिप्पी का भी है, आईटीसी का। अभी डिसरप्टर आ गया मैरिको, उन्होंने क्या किया कि अपना स्ट्रेटेजी बदल दिया, नॉट द नॉर्मल डिसरप्टर, उन्होंने कुछ अलग तरह के नूडल्स लॉन्च किए, उसका नाम भी कुछ स्नूडल्स करके रखा है, नॉट द नॉर्मल नूडल्स, और वो भी ओक बेस्ड है, ऐसा कुछ कुछ हेल्दी नूडल्स लॉन्च किए, नॉट द वन दैट मैगी हैज लॉन्च। उससे भी अच्छा क्वालिटी और अच्छे हेल्दी नूडल्स, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिस्ट्रप्टर के भाई मैं अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग रखूंगा तो उसका कंपटीशन स्टार्टिंग से ही नहीं रहेगा, तो माय मार्केट बिकम्स प्रोटेक्टेड, माय मार्जिन बिकम प्रोटेक्टेड, ताकि मेरा बिजनेस चालू रहे और मेरा इनकम आते रहे। जी ठीक है। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रसाद सर इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नो फंडा एनालिस्ट, नो डाउट अबाउट दैट सर। प्रसाद सर, एक इसी में जब हम फूड इंडस्ट्री और उसके आप नूडल्स की बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज और ऐड कर लेना चाहता हूँ कि इसमें रोहित जी का एक सवाल है कि क्या जुबिलेंट भी मोनोपोली है और क्या जुबिलेंट लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है 3 से 5 साल के लिए? जुबिलेंट जी फूड। हाँ, आप ले सकते हो। जी हाँ, देखो बहुत सारी चीजें रहते हैं इसमें, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी तरह से कंपनी की वर्किंग स्टाइल जो रहती है वो भी डिस्कस करना चाहिए। अभी मैं जुबिलेंट का आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अभी पूरे साल में आपको देखेंगे कि लॉकडाउन चालू था, तभी ये कंपनी को होम डिलीवरी वाज अलाउड, तो रेस्टोरेंट बंद थे, तो इसका कामकाज अच्छा चल गया, और मैचेस चालू हो गए, कौन से क्रिकेट मैच या सॉकर मैच चालू हो गए, तो इसका कामकाज चालू रहता है, क्योंकि लोग घर बैठ के पिज्जा मंगा के खाते हैं। और जो यंगर जनरेशन है, जिसे पहले से हम लोग भी थे, या मेरे से काफी सारे यंग लोग भी होंगे, तो वो लोग पहले क्या करते थे कि पाव भाजी खाते थे बॉम्बे या दिल्ली में, या बड़ा पाव खाते थे, या भेल पूरी खाते थे। अभी का जो यंगर जनरेशन है, दे आर स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू पिज्जा एंड बर्गर। तो ये एक जनरेशनल शिफ्ट है विच इज लाइकली टू कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 20-30 years until a new product is launched. तो तभी तक ये जुबिलेंट फूड वर्क विच इज अ मेजर प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर है, तो उसका कामकाज चालू रहेगा। अभी जुबिलेंट क्या कर रहा है दूसरा, इट हैज लॉन्च चाइनीज फूड, आई थिंक हैंग ऐसा कुछ कॉन्ग करके नाम है उसका, दिल्ली में या नोएडा में किधर तो उसका फर्स्ट आउटलेट लॉन्च किया था, एंड इट इज डूइंग वेल। तो जुबिलेंट फूड का वो अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका 2 स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ऑन डिमांड प्रोडक्ट अगर होम डिलीवरी पे है तो वो है चिकन बिरयानी का, तो वो भी ये लॉन्च करेंगे आगे जाके। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दैट इट इज अप टू द मार्केट, और ये मार्केट अपना क्या बोलते हैं पिज्जा में मेंटेन करेगा और दूसरे प्रोडक्ट्स ऐड करेगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म में जाके दिस शुड बी डूइंग वेरी गुड।